वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमीर। तो पिछली वीडियो में हमने जो है लेक्चर में हमने लिपिड्स को स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने लिपिड्स की डेफिनेशन, उसके फंक्शन और उस कुछ टाइप्स का जो है ना जनरल टाइप्स का डिस्कस किया था। उनमें से हमने जो एक टाइप है इसाइल ग्लिसरॉल जो है उसको डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी जो रिमेनिंग टाइप्स थी उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं और टर्पिनॉइड्स हैं। तो इसको हम कंपैरिजन इनका देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वैक्सेस। ठीक है, तो वैक्सेस क्या है? दीज आर प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, तो अगर आप किसी लीव को देखें या किसी फ्रूट को देखें तो उस पर ऊपर एक जो है ना शाइनिंग सी हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो वो लेयर किस चीज़ की होती है? उसको क्यूटिकल कहते हैं। तो उसमें काइटन जो है वो भरा होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है? वो वैक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, वाटर लॉस से प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा उसको अब्रेसिव डैमेज से जो है ना वो प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। तो जब हमने लिपिड्स की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि ये जो है क्या है? हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब है डिफरेंट कंपाउंड से मिलके बना हुआ। ठीक है, तो कंपोजिशन में हमारे पास हम देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो हमारे पास जो वैक्सीज हैं वो जनरली 4 चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, कोई भी अगर वैक्सीज हम देखेंगे तो उसको केमिकली अगर हम देखेंगे वो 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कार्बन चेन होगी। ठीक है, तो कार्बन चेन होगी। कार्बन नंबर जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, 2, 4, 8, 10 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें क्या होगा? अल्कोहल होगी। ठीक है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसके अलावा थर्ड हमारे पास क्या होगा? उसमें कीटोन भी होगा। ठीक है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप भी उसमें जो है ना प्रेजेंट होगा। और लास्ट में क्या होगा? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होगा। ठीक है, तो फैटी एसिड को भी हमने डेफिनेशन उसकी देख ली थी। ठीक है, कि कार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसकी जो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। तो ईस्टर की भी डेफिनेशन हमने देखी थी कि ईस्टर किसको कहते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है उसमें मैंने जो है ना काइटन का स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रा किया है। तो ये प्लांट्स की क्यूटिकल में पाया जाता है, प्लांट्स की लीव्स में और फ्रूट्स की क्यूटिकल में पाया जाता है। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस से ऊपर, उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल में क्या होता है? उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो ये हमारे पास अल्कोहल है, इसके साथ हमारे पास ये जो है कार्बन चेन है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है। ठीक है, इसी तरह फिर ये जो है हमारे पास क्या है? ये फैटी एसिड का ग्रुप है। ठीक है, तो ये इस तरह मिलके जो है ना हमारे पास जो है वैक्सीज का स्ट्रक्चर होता है। तो ये काइटन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये क्यूटिकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लीव्स की, फ्रूट्स की आउटरमोस्ट लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो वैक्सीन के हम फंक्शन देख लेते हैं। तो जिस तरह बताया था कि ये प्लांट्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। ठीक है, तो ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो ये वाटर को रिपेल करती है, इसलिए जो है वाटर लॉस से जो है ना बचाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अब्रेसिव डैमेज। ठीक है, अब्रेसिव डैमेज कहते हैं फ्रिक्शन से जो डैमेज पैदा होता है, दो चीज़ों की रगड़। ठीक है, जो रगड़ से जो डैमेज होता है उसको अब्रेसिव डैमेज कहते हैं। ठीक है, पत्ते अगर आपस में या किसी चीज़ से रगड़ते हैं तो उससे डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको डैमेज से बचाती है। ठीक है, दे प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जिस तरह एनिमल्स और इंसेक्ट्स में ये क्या वाटर बैरियर का काम करती है। ठीक है, अगर किसी जगह पे हम नहीं चाहते कि वाटर जाए तो वहाँ पे जिस तरह हमारे कान है। ठीक है, तो कान में हमारे क्या है? ये वैक्स जो है ना वो डली हुई है। ठीक है, इसी वजह से हमारे कान में जो है ना पानी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एनिमल्स में होता है। ठीक है, और इसी तरह जो है इंसेक्ट्स में होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स में भी काइटिन, उनके स्केलेटन में जो है ना वो काइटिन प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं? वाटर को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसकी पहले भी मैंशन कर चुका हूँ। तो एग्जाम्पल है इसकी काइटिन प्रेजेंट इन क्यूटिकल। ठीक है, तो वो क्या है? लीव्स और फ्रूट्स की क्यूटिकल में जो है ना वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोलिपिड्स। ठीक है, दीज आर कॉम्प्लेक्स फास्फो सॉरी ये फास्फो नहीं आना था, दीज आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आना था। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कंटेनिंग फास्फोरिक एसिड। ठीक है,
तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट कंपोजिशन चेंज होगी, ठीक है। तो कंपोजिशन चेंज होगी तो उससे जो हमारे पास क्या आ जाएगा, फास्फोलिपिड बन जाएगा। अच्छा, फास्फोलिपिड की कंपोजिशन में क्या आएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास ग्लिसरॉल होगा, ठीक है, जिसको हमने जो है साई ग्लिसरॉल में भी देखा था, उसमें भी ये प्रेजेंट था। इसके अलावा फैटी एसिड होंगे, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस एसिड, और फोर्थ हमारे पास होगी नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन बेस है वो हमारे पास 3-4 किस्म की हैं। उसमें हमारे पास कोलिन भी हो सकती है, उसमें हमारे पास सीरीन भी हो सकती है, उसमें हमारे पास जो है मायोइनोस्टोल भी हो सकता है, और एक और है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी होगी, तो जिस तरह की नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगी तो उस हिसाब से जो उसका जो फास्फोलिपिड का नेम होगा या स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास मैंने एक ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है COR है, इसको हम इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, या फैटी एसिड इसको ग्रुप कह सकते हैं। तो इसको हम COR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या C डबल बॉन्ड OR से भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्बन चेन है, ये हमारे पास फास्फोरिक एसिड का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का ये है, फास्फाटाइडिक एसिड जो है ना इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें फास्फेट प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको जो है ना फास्फाटाइडिक एसिड का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल जो है कोई हमारे पास नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट नहीं है। तो उधर जो एग्जांपल्स होंगी और नीचे मैं आपको उसको बताऊंगा, तो उसमें जो है उस हिसाब से फिर उसका नाम जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब फास्फोलिपिड्स के फंक्शन अगर हम देखना चाहें तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट परमेबिलिटी, ठीक है। परमेबिलिटी जो है ना उसको रेगुलेट करती है। तो आपने जब सेल वाल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा होगा तो उसमें आपने वो लिपिड बाइलेयर जो है वो मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना उसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास ये फास्फोलिपिड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, ठीक है। तो किस चीज़ को आने देना है, किस चीज़ को, जहाँ पे फास्फोलिपिड होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है ना वाटर की जो है वो परमेबिलिटी जो है ना उसको वो स्टॉप करेगा, ठीक है। तो नॉन पोलर जो जितने सॉल्वेंट होंगे उनको वो आने देगा, और पोलर वाटर वगैरह होंगे उनको जो है ना वो रिपेल करेगा। अच्छा, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। एनिमल्स में, ठीक है, जो फास्फोलिपिड्स होगा वो इंटेस्टाइन में फैट्स को ऑब्जॉर्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए इसको किया है। इट एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। तो लिपिड्स और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, उसको लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। वो जब हम प्रोटीन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम उसका जो है ना डिस्कस करेंगे। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट में भी फास्फोलिपिड जो है वो क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेन फंक्शन थे, ठीक है। तो आपकी बुक में जस्ट फर्स्ट मेरे ख्याल में मेंशन है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास एक तो हमारे पास ये था फास्फोटाइडिक एसिड, इसके बाद आया फास्फोटाइडल कोलिन, ठीक है। तो कोलिन क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये यहाँ पे इस जगह पे अटैच होगी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में मेंशन है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है, फास्फोटाइडल सीरीन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नाइट्रोजन बेस है। तो इसके अलावा एक और है, वो भी फास्फोटाइडल मायोइनोस्टोल के नाम से है, ठीक है। तो ये चार जो है नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो उस हिसाब से इनके जो है ना वो नाम जो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टर्पिनॉइड्स, ठीक है। तो टर्पिनॉइड्स का डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, दीज आर वेरी लार्ज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड एसोपेरिनॉइड्स, ठीक है। तो लिपिड्स में हम जब हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये जो है नॉन पॉलीमर जो है ना ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। पॉलीमर उसको कहते हैं जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हो। तो जो टर्पिनॉइड्स हैं वो लिपिड्स में ओनली, ठीक है, एग्जाम्पल है जिसमें जो है ना पॉलीमर पाए जाते हैं जो कि रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी लार्ज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। उस रिपीटिंग यूनिट्स को क्या कहते हैं, एसोप्रीनॉइड्स, ठीक है। तो एसोप्रीनॉइड किससे मिलके बनाता है, एसोप्रीन यूनिट से, ठीक है, ठीक है। तो ये वैसे, ठीक है, ओनली पॉलीमर एग्जांपल ऑफ लिपिड्स, ठीक है।
तो लिपिड्स की ये एक वाहिद एग्जांपल है जो कि पॉलीमर जिसमें प्रेजेंट होता है। पॉलीमर कहते हैं कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हो। अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, एसोप्रीन यूनिट, ठीक है। तो यही एसोप्रीन यूनिट मिलके आगे बहुत सारे यूनिट कंबाइन होते हैं, तो उसके नतीजे में जो है क्या बनता है, टर्पिनाइड्स बनता है। उस पर हमारे पास टर्पीन भी होगी, उसके हमारे पास रबर भी आ सकती है, ठीक है। उसके डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर डिफरेंट उनके फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट उनके बेसिस अटैच होंगी, उस हिसाब से उनका जो है ना नाम वो वेरी करता है। अच्छा, ये टर्पिनाइड्स बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन विद नो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन के रिजल्ट में जो है ना वो बनते हैं। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन उसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज फ्रॉम गैसियस फेज टू इनटू लिक्विड फेज, ठीक है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास जो है ना वो बादल है, उसमें क्या होता है, गैसेस फॉर्म से जो है वो लिक्विड में पानी जो है ना कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये टर्पिनॉइड्स की कंडेंसेशन के रिजल्ट में बनते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वो कुछ बस जनरल सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक आइसोप्रेन का यूनिट हो गया, ठीक है। अब इसकी हम वो बाकी जो है इसमें इसके कार्बन और बॉन्ड वगैरह शो नहीं कर रहा जस्ट, ठीक है। तो उस पर हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टर्पिनॉइड जो है वो अटैच होगा, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड अटैच होगा, इसी तरह फिर फोर्थ अटैच होगा। तो इस तरह ये एक लंबी चेन बनती जाएगी और उस पर फिर कोई भी मतलब फंक्शन ग्रुप या कोई और स्ट्रक्चर को बेंजीन या इस तरह की कोई भी चीज़ अटैच होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको नाम दे देंगे कि ये हमारे पास टर्पीन है, कैरोटिनॉइड्स है। तो बुक में आपकी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये डिटेल में जाने की इतना इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको नॉर्मल सा याद करना है, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल में हमारे पास रबर आ रहा है, ठीक है। तो रबर आप जानते हैं कि उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है और बहुत सारे कामों में उसको यूज़ किया जाता है और नेचुरली भी दरख्तों में से जो है ना वो एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स हैं, उसके अलावा स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड आप जानते हैं कि मेडिसिन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, हम उसको यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा टर्पीन्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वैक्सीज भी जो है, वैक्सीज को भी हम नेचुरली भी जो है वो बनाई जाती है, इसके अलावा आर्टिफिशियली भी जो है ना उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें एग्जांपल हमारे पास कैंडल्स की हैं, ठीक है, जिसको हम मोमबत्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो है ना आर्टिफिशियल वैक्सीज के ज़रिए से उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर उसको डिफरेंट फंक्शन में या इंसुलेशन के लिए डिफरेंट जगह पर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों का कंपैरिजन था, उसमें हमने इसकी कंपोजिशन का, डेफिनेशन का, स्ट्रक्चर, फंक्शन और एग्जांपल के साथ इसका जो है ना कंपैरिजन शो किया है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्रोटीन्स को जाना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।